अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, आजकल बारिशें फिर शुरू हो गई हैं। बीच में 3-4 दिन तो इतना ऐसे गर्मी एकदम हुई थी, 28-29 डिग्रीज तक हो गया था। फिर एकदम ही अब जो वेदर है वो 11-12-13 डिग्रीज चल रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि रज़ाई रखनी है या निकाल के रखनी है। तो अभी हमारे बेड पे यही सिस्टम चल रहा है, एक जगह रज़ाई पड़ी हुई है और एक जगह हम लोगों ने पतला ब्लैंकेट फ्लीस वाला रखा हुआ है। उज़ैर ने ओबी आना था, उन्होंने कुछ लेना था, पता नहीं वो फ़र्श, लिविंग रूम के फ़र्श रिलेटेड कुछ ना। तो मैंने और वलिया ने कहा चलो हम भी टैग हो जाते हैं साथ, हमारा भी चक्कर लग जाएगा। काफ़ी अर्सा हो गया है मैं एक ओबी नहीं आई। उज़ैर तो बहुत ज़्यादा आते हैं, कोई ना कोई उन्हें चीज़ चाहिए ही होती है। इंटीरियर रिलेटेड अब तक जितना सामान वैसे हमने लिया है ना, लाइटिंग वगैरह जो बाथरूम की और किचन की अभी लगी हैं, लेकिन वो ऑनलाइन ही ली हैं। तो मैं कह रही थी एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर रहा हूँ कि कौन-सी लाइट है ओबी पे, मतलब वाक़ई कुछ है या नहीं है। तो को देख रही थी मैं लाइट्स, ये मुझे पसंद आई थी, ये जैसे अभी ऊपर अभी आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसका मसला ये है कि ये इसकी जो आउटर साइड है ना, यानी जो इसका लैंप है, वो कपड़े का है, मतलब बहुत डस्ट इस पे चिपक जाती है। फिर वही लिंट रिमूवर यूज़ करो, हाई मेंटेनेंस चीज़, मैं रजी हैं सफाइयाँ कर कर के। तो जर्मनी की हाँ, लाइट्स इस किस्म की होती हैं, बहुत ज़्यादा उस तरह की नहीं होती जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैंसी लाइट्स होती हैं। तो यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा फैंसी नहीं होती हैं, बहुत बेसिक बेसिक होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फैंसी मतलब यही होती हैं जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना। जो शुरू-शुरू में जर्मनी आता है वो कहता है कि ये क्या चीज़ है, वो बिल्कुल भी उसका माइंड इस तरफ नहीं बनता है। लेकिन मेरी तरह जब आप इधर थोड़ा-सा टाइम गुज़ार लेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें पसंद आना शुरू हो जाएँगी और फिर आपको पाकिस्तान की फैंसी चीज़ें ब्ला-ब्ला लगना शुरू हो जाएँगी। रतन आजकल बहुत इन हुआ हुआ है, मतलब पिछले साल से बहुत ही कोई ट्रेंडिंग जा रहा है और मुझे वैसे पसंद भी है रतन। रतन रिलेटेड जितना भी सामान यहाँ पे मिल रहा है वो बहुत कॉस्टली मिल रहा है, सस्ता कोई नहीं है और पाकिस्तान में कोई रतन को मुँह भी नहीं लगा है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है पाकिस्तान के इंटीरियर में और यहाँ के इंटीरियर में, मतलब जो लोग नए आते हैं वो परेशान ही होते हैं। या इवन अगर कोई किसी ने घर भी लेना हो ना, तो वो अगर कोई वीडियो बना के पाकिस्तान को भेजे कि ये हमारा घर है या ये है, तो सारे मतलब आपको डिसअपॉइंटमेंट ही का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ के डायनामिक्स नहीं अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन इवन यूएसए और कनाडा में भी आप देखें तो बड़े बड़े घर होते हैं, लेकिन यूरोप साइड पे बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। ओबी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि कुछ चीज़ें ओबी पे लेनी चाहिए, वो सस्ती पड़ती हैं, उनकी प्राइस ठीक होती है। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव लगी हुई होती हैं ओबी पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्रेम्स होते हैं, पर्दे होते हैं, पर्दों के जो रॉड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इवन जो केबल्स होती हैं, नॉर्मल केबल्स जो होती हैं, ये मोबाइल वगैरह की, ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं ओबी पे। मतलब इससे ज़्यादा सस्ती तो एक्शन वगैरह में पड़ी हुई होती हैं, बल्कि वो तो बहुत ही सस्ती होती हैं। लेकिन हाँ, ये जो बहुत बड़े साइज़ेज़ होते हैं ना फ्रेम्स के, जैसे अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये ओबी पे इनकी प्राइस ठीक है। लेकिन छोटे फ्रेम्स हर जगह पड़े हुए हैं डिफरेंट प्राइसेस में, लेकिन ये बड़े फ्रेम जो हैं वो मुझे कभी नज़र नहीं आए। ओबी पे अच्छे हाई क्वालिटी के पड़े होते हैं, तो इन पे पैसे लगाना बनता भी है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है, पर्दे बहुत एक्सपेंसिव हैं ओबी पे, वो बहुत ज़्यादा। जी, अभी तक जो कर्टन्स अच्छे लगे हैं ना किसी जगह पे पूरे जर्मनी में, वो यूस्क पे अच्छे लगे हैं, प्राइस वाइज़ भी और क्वालिटी वाइज़ भी। ट्यूनर वोनन हम लोगों ने पिछले साल सारी रिसर्च की थी, बहुत हम लोगों ने ऑनलाइन भी ढूँढे थे, और वॉल वॉल पेंट्स के ना, कि कौन-सा बेस्ट रहेगा प्राइस वाइज़ और क्वालिटी वाइज़। तो एंड पे आके हम लोगों ने श्योनर वोनर का ही लिया था। क्या इसका नाम है? श्योनर वोनन, हाँ, श्योनर वोनन। इनके कलर्स बहुत अच्छे हैं, इनकी वैरायटी भी बहुत अच्छी है, तो इस किस्म के कार्ड्स पड़े होते हैं। बल्कि ये मैं कुछ अभी देख भी रही थी, क्योंकि अभी लिविंग रूम का हम लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन से कलर्स करें। मैंने अपने घर की जो आधे घर की जो टोन्स हैं वो वार्म डार्क रखी हैं, और आधे घर की टोन्स ब्राइट और लाइट रखी हैं। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो थोड़ा-सा डार्कर टोन्स की तरफ ही है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वार्म, मतलब डार्कनेस ब्रिंग्स वार्म्थ टू मी, मतलब मेरा ये है पॉइंट ऑफ व्यू। अगर किसी और का क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन जब हम लोगों ने बाथरूम भी बनाना था, तो हम लोग हर जगह गए थे, मतलब कौन-सा स्टोर है जो हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। ओबी, ज़ोंदर प्राइस, टूम और बहुत सारे नाम है, बाउ हाउस जो है। लेकिन हर जगह पे ये जो थी ना, ये जो बाथरूम कैबिनेट्स होती हैं, सिंक वैसे, ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव ही हमें लगी थी। और ख़ासकर ये जो कैबिनेट्स थी, इनकी 2 चीज़ें मुझे लगी थी। जो एक चीज़ थी ना, जो ओबी, यानी जो ओबी का अपना ब्रांड है, वो बहुत सस्ता था,
क्वालिटी में भी वो नॉर्मल ही था। और अगर दूसरी कोई कोई हाई क्वालिटी ब्रांड थी तो वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो हम लोगों ने फिर फाइनली ऑनलाइन ही बाय किया था और ऑनलाइन हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकला था। और ये जो वॉल पैनल्स हैं, ये जब नए-नए आए थे ये 100 यूरोज़ अबव के थे, लेकिन अब इनकी प्राइसेस कम हो गई हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना चीज़ें की प्राइस कम हो जाती है। ये ग्रे कलर नया आया है तो ये महँगा लगा हुआ है, लेकिन बाकी जो हैं वो 80 यूरोज़ तक आ गई हैं प्राइसेस। ज़ैर को इस मामले में नहीं याद रहती प्राइसेस ना, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन-सी चीज़ कहाँ देखी है। इवन मैं उन्हें बोल भी रही होती हूँ और एंड पे मैं ही मिसेस राइट निकलती हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। तो मेरा इस मामले में दिमाग अच्छा है कि मैं मार्केट रिसर्च याद रखती हूँ। वो फ़ोटोज़ वगैरह बना लें फिर भी भूल जाते हैं। लेकिन मुझे याद रहता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ से लेनी है, कौन-सी चीज़ कहाँ पे सस्ती है, किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। हम लोगों ने भी अपने घर पे विनाइल ही लगाया है, ये ज़रा फूस पौधन हाइसों के लिए ठीक रहता है और कलर भी इससे मिलता-जुलता ही है। लेकिन जब यहाँ पे क्योंकि ओबी पे लाइटनिंग बहुत ज़्यादा है तो कलर्स थोड़े से लाइट लगते हैं, लेकिन जब आप घर की लाइट में देखो वो एक टोन डार्कर लगते हैं। तो अगर आपने अपनी बोर्डन प्लानिंग करनी है तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। बच्चों वाले घर में लामिन आर्ट तो मैं बिल्कुल भी प्रेफ़र नहीं करूँगी। लामिन आर्ट बहुत जल्दी उसकी लकड़ी फूल जाती है। विनाइल सही रहता है, पार्केट भी सही रहता है। ये भी मुझे व्लॉग्स के थ्रू ही इतने नाम याद हुए हैं। पहले तो मैं नहीं देखती थी, इतना नहीं नोट करती थी, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए हैं हाउस रेनोवेशन रिलेटेड, उसमें मैंने उज़ैर से चीज़ें पूछी थी, तो अब वो जो बात कर रहे होते हैं ना, किसी कोलीग से या किसी बंदे से जिससे काम कराना हो, तो मुझे समझ आ रही होती है कि ये क्या कह रहे हैं ना। दरवाज़े ओबी के अच्छे हैं, प्राइस वाइज़ भी इनके ठीक हैं। ये हम लोगों ने जो अपना घर का मेन डोर लिया था, वो ओबी से ही लिया था। और जो बेडरूम के डोर लिए थे वो हम लोगों ने ऑनलाइन बाय किए थे। आई थिंक उसकी कोई डिफरेंट रीज़न थी, लेकिन ओबी के भी अच्छे थे। और ये जो अभी आपको मैं वीडियो दिखा रही हूँ ये किचन के आर्बाइट्स प्लेटें यानी वर्क टॉप की हैं। ये सारे इधर पड़े हुए होते हैं, सैंपल्स पड़े होते हैं। इनके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि इनकी क्या क्वालिटी वगैरह है। जो हम लोगों ने अपने किचन काउंटर पे लगाया है वो ये इसकी ये वाली रेंज में से था। ये कलर हम लोगों ने मोका लगाया था। तो जब हम लोगों ने लिया था उस टाइम ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव था, अभी ये थोड़ा-सा इसकी प्राइस यहाँ पे कम लगी हुई है। मुझे थोड़ा डिफरेंट पसंद आई थी चीज़, लेकिन उज़ैर ने सा प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालिटी को दी थी, वरना मुझे ये वाला टेक्सचर थोड़ा पसंद था जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जिस ये वाला इसमें थोड़ी-सी मरमर लुक कह लो। ये एक्चुअल मरमर तो नहीं है लेकिन इसकी लुक ऐसी है, लेकिन उज़ैर के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी उस लिहाज से नहीं थी जितनी उसकी क्वालिटी थी। तो फिर हम लोगों ने क्वालिटी को ही प्रायोरिटी दी थी। लेकिन अगर आप रेंटल पे हैं और आपने कुछ साल ही यूज़ करना है क्योंकि रेंटल पे इतना खर्चा कोई भी नहीं करता है, तो उसके लिए आप ये वाली चीज़ें देख सकते हो। इनकी प्राइस थोड़ी-सी फिर भी रिलेटिवली कम होती है और कुछ आर्टिकल्स पे इवन सेल भी लगी हुई थी। और ये सारी टाइल्स का सेक्शन है, काफ़ी बड़ा होता है ओबी, हर सिटी के ओबी पे भी डिपेंड करता है कि उसका कितना बड़ा साइज़ है। बाथरूम की टाइल्स वगैरह, लॉन्ड्री रूम, इवन कुछ लोग तो टाइल्स लिविंग रूम पे भी अब लगा रहे हैं। लेकिन उसका मुझे नहीं पता कि वो कैसा रहेगा क्योंकि टाइल्स थोड़ी ठंडी होती हैं। बहरहाल हम लोगों ने अपने बाथरूम में जो टाइल्स लगाई थी वो ये वाली हैं, ये ग्रे टोन जो नज़र आ रही है ना आपको। और ये बहुत अच्छी निकली थी, बहुत ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी निकली थी। जिन्होंने हमारी टाइल्स लगाई थी बाथरूम में वो भी कह रहे थे कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जो ज़मीन के लिए हम लोगों ने लिए थे ना वो बाउ हाउस से लिए थे, वो मेटाल ऑप्टिक समथिंग उसका नाम था, वो इतनी अच्छी नहीं निकली हैं, वो बहुत ही अजीब-सी हैं। इसके अलावा आपने अगर कोई डीआईवाई करना हो तो इस तरह के वाइट कलर के और वुड कलर के भी इवन वो आप अपनी मर्ज़ी से उसका पेंट कर सकते हो। ये पड़े हुए होते हैं ऐसे डिफरेंट सैंपल्स, और आप डीआईवाई कोई भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ बना सकते हो, एनी टेबल, एनीथिंग एल्स। फिर ओबी का एक ये बहुत बड़ा-सा एक बाहर की तरफ सेक्शन होता है जिसमें आउटडोर गार्डन रिलेटेड सब चीज़ें होती हैं। हर तरह के प्लांट्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स और इवन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ आपको मिलेगा। गार्डन रिलेटेड जितना भी स्टफ़ होता है ना जिसमें वो शामिल होता है, सोफ़े वग़ैरह वो सब इस सेक्शन में पड़े होते हैं। मुझे ये वाले फूल बहुत पसंद हैं, इन पे मेरी नज़र है और इंशाल्लाह जब मेरा गार्डन का टाइम आएगा तब मैंने ये वाला फूल लाज़मी लगाना है। ये मेरी नानी अम्मा के घर होता था, अम्मी जान के घर होता था, तो ये फूल मुझे उनकी याद दिलाता है। यहाँ पे मैं इतने वियर्ड कॉम्बिनेशंस अक्सर देख रही होती हूँ, जैसे अब ये देखो बनाना मिंट से और पापरिका मिंट से, लेमन मिंट से, यानी वो पुदीना जिसमें लेमन का भी टेस्ट हो। तो अगर आप गौर करें तो फूड फ्यूजन जैसे होता है, इस तरह के प्लांट फूड फ्यूजन्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएँगे।
मुझे गार्डनिंग का शौक़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी प्लांट्स पाले हैं वो बेचारे डेड ही हो गए हैं और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है प्लांट्स की ख्याल रखना। तो मैं नहीं लेती हूँ, जब मुझे पता है कि मैं उसका ख्याल नहीं रख सकती तो मैं वो चीज़ लेती ही नहीं हूँ। और एक दफ़ा मैंने कोशिश की थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, मैंने उसको इतने प्यार से रखने की कोशिश की थी क्योंकि वो एक गिफ्ट था। क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट किया है कि कल्चर होता है कि बर्थडेज़ पे या अगर आप किसी के घर गेस्ट बन के जाते हैं तो आप एक प्लांट लेके जाते हो जिस पे फ्लावर होता है ना। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखी है और मुझे बहुत मिले हैं, लेकिन एक जो मुझे लास्ट ईयर बर्थडे पे मिला था उसका मैंने बहुत ख्याल रखा था। इवन वो डेड भी होने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने उसको सर्वाइव करने की कोशिश की। और हुआ ये, जब हम लोग शिफ्ट हो रहे थे इस घर में, तो वो प्लांट मैंने सामने रखा था कि अभी हम निकलते हुए इसको उठा लेंगे। और सिचुएशन उस टाइम कुछ ऐसी चल रही थी कि हम लोगों ने उससे 2 दिन बाद इटली जाना था। बड़ी अजीब-सी सिचुएशन थी। तो मैं वो भूल गई और वो प्लांट जो है निकलते हुए ज़हन ने बालकनी में रख दिया और वो मेरी नज़रों से जब गायब हुआ तो मेरे ज़हन से भी गायब हो गया। और फिर मुझे काफ़ी दिनों बाद याद आया, उस टाइम हम इटली जा चुके थे, तो वो प्लांट बेचारा पता नहीं उसका क्या बना, क्या नहीं बना। मुझे बड़ा दुःख हुआ क्योंकि वो वाहिद प्लांट था मेरी ज़िंदगी का जिसका मैंने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा था। तो उसके बाद से अब मैंने पक्का सोच लिया है कि अगर कोई मुझे प्लांट दे भी दे ना, तो मैं उसको कहीं और ट्रांसफ़र कर दूँगी, किसी ऐसे बंदे को दूँगी जो बहुत दिलो-जान से प्लांट्स का ख़्याल रख सके, क्योंकि ये भी लिविंग थिंग्स होते हैं। अगर हम इसका ख़्याल नहीं रखेंगे तो ये हमें बददुआएँ भी दे सकते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोग इसे डिसएग्री कर सकते हो। ये है सारा ओबी, जर्मनी का बहुत फ़ेमस हार्डवेयर एंड होम इम्प्रूवमेंट स्टोर। चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं, अगर आप लोग यहाँ से लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आप लोग idealo.com विज़िट किया करो, वहाँ से प्राइस कंपेयर कर लिया करो कि कौन-सी चीज़ आपको कितने कितने की मिल रही है। इसके अलावा आप लोग ओबी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स इकट्ठे करते रहते हो और जब भी आपने कोई परचेज़ करनी होती है अपना ओबी कार्ड स्कैन करा लिया करें, तो पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और कभी-कभी आपको उस पे कोई कूपन भी मिल जाता है। इसके अलावा एक ऐप है काउफदा, आप वो भी इंस्टॉल कर लें। उस पे जितनी भी जर्मनी की मार्केट्स वगैरह हैं उसकी ऑफ़र्स आती रहती हैं और आपको पता चल जाता है एडवांस में ही कि इन डेट्स में जर्मनी की इस मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल होगी, तो आप अपनी शॉपिंग और होम इम्प्रूवमेंट वगैरह इस तरीके से भी प्लानिंग कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं अपने व्लॉग्स में कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जर्मनी की लाइफ से रिलेटेड आपको बता दिया करूँ। अगर मेरे आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग 70% नॉन सब्सक्राइब्ड होते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इंज ना कीता करो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, बाय, चाओ।